अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन शेड्स एंड शैडोज विद सना हुमायूं। देखा हमने आपको कहा था जल्दी से जाइए और जल्दी से वापस आ जाइए कि हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोइज हुसैन साहब और आज इनसे हम बीमारियों की बातें बिल्कुल नहीं करें, खुदा के वास्ते अपने कमर का दर्द और सर का दर्द उसकी बात ना करें, कुछ इनके दिल के दर्द का भी सोचें ना। अच्छा मोइज साहब, शादी अरेंज मैरिज थी या लव? अरेंज मैरिज थी बट आई लाइक द गर्ल बिफोर आई गॉट मैरिड। ओके, आई लाइक द गर्ल सो आई गॉट मैरिड एंड तो मेरे ख्याल से जो लव था वो रीअरेंज हो गया वो या कभी फुर्सत नहीं मिली प्यार मोहब्बत करने की? नहीं, असल जो मोहब्बत होती है फ्रैंकली स्पीकिंग वो शादी के बाद ही पैदा होती है। अच्छा, क्योंकि शादी के बाद आपको पता चलता है कि आप वाकई उसके साथ रह सकते हो या नहीं रह सकते, How much you are romantic? वरना तो शादी से पहले तो एवरीथिंग इज ग्रेट, बहुत अच्छा लगता है, सही। उसकी सारी आदतें अच्छी लगती है, शादी के बाद वही आदतें बुरी लगने लगती है। right? अच्छा मोइज साहब, रोमांस पे कितना बिलीव करते हैं? देखिए मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, आई एम एक्सट्रीमली रोमांटिक पर्सन। अच्छा, एक्सट्रीमली रोमांटिक पर्सन। That's why you look so healthy and but for me वो जो वर्ड लव है, to me love is not an emotion. अच्छा, हाँ, because if it is an emotion तो फिर इसका opposite hate भी होता है, अच्छा, exist करता है, right? तो जो चीज हमने सीखी और जो सिखाई गई और जो डेवलप हुई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कई साल से मेडिटेशन वगैरह के बाद, लव इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, राइट, व्हिच मींस यू डोंट लव दैट अदर पर्सन, you love yourself so much that it begins to somehow spread out from you. Okay. So everything to you is meaningful, everything is respectful. हर चीज को आप रिस्पेक्ट करते हैं। अच्छा। और हर चीज से आप प्यार करते हैं। That's what love of beingness इसको कहते हैं। कि तो मतलब उसमें फिर hate नहीं होता। You don't hate the person you once loved. मुझे सब ऐसा पता है, एक टॉपिक हमने ऐसे रखा भी था कि क्या जिससे एक बार मोहब्बत हो जाए उससे नफरत हो सकती है या नहीं? हो सकती है, होती है ना। अगर आपने कभी मोहब्बत की है तो सबसे ज्यादा नफरत आप उसी से करेंगे जिससे आपने सबसे ज्यादा मोहब्बत की है, या इसलिए आपकी औलाद जो आपको दुख देगी, ऐसा दुख कोई नहीं दे सकता। सही। तो जिससे मोहब्बत करेंगे वो सबसे ज्यादा दुख आपको देता है। देखिए माँ को दुख सबसे ज्यादा कब मिलता है? अपनी औलाद से मिलता है, ठीक है, बीवी को प्यार भी मिलता है, बीवी को सबसे ज्यादा दुख मिलता है शौहर से, ठीक है। और इसकी वजह ये, हजरत अली का एक कौल है, बहुत खूबसूरत कौल है कि इंसान दुख नहीं देते, उनसे वाबस्ता तवक्कुआत दुख देते हैं। Exactly, तो हमारे लिए जो मोहब्बत दुनिया में हम जो मोहब्बत करते हैं वो बेसिकली वो मोहब्बत नहीं है। हमारे यहाँ मोहब्बत में एक्सपेक्टेशंस होती हैं, तवक्कुआत होती है, मोहब्बत बाद में आती है, एक्सपेक्टेशंस पहले शुरू हो जाती हैं। अच्छा मुझे सब आपका प्रोफेशन जो है वो आपका पैशन है या इट्स जस्ट अ प्रोफेशन? मेरे ख्याल में मैं शायद इसी के लिए पैदा किया गया था। आप देखिए 1980 में मैं यूएसए में था, वहाँ हमारी जो पाकिस्तान में फर्म थी, वहाँ पे एक लियाजन ऑफिस खोली थी हमने सैन होजे कैलिफोर्निया में। अच्छा, तो वहाँ आई वाज सेंट देयर बाय माय फादर कि वहीं रहूंगा, सब कुछ करूंगा, और वहाँ से वापस आ गया कुछ अरसे के बाद। अच्छा, आप इमेजिन करें कि एक नौजवान अमेरिका से वापस आ जाए, लोग मरते जाने के लिए। हाँ। और जब मैं वापस आया तो मुझे, मेरे घर वालों को समझ नहीं आया कि क्यों आया वापस। somehow something happened, I came back. कुछ अरसे के बाद मुझे एहसास हुआ कि आई थिंक ये इट वाज अ कॉलिंग, आई वाज सपोज्ड टू कम बैक, क्योंकि आज जो पाकिस्तान में मैं काम कर रहा हूँ वो अगर मैं ना होता तो शायद ये काम ना होता वो। Exactly. आज भी इतने मेरे सबसे वफादार स्टूडेंट्स जो हैं, जो डिवोशन के साथ हैं, अच्छा, वो गोरा है। ओह, गोरे में मुनाफिकत नहीं होती, हाँ, ठीक है। और गोरा जो है वो कभी आपके टांग के नीचे से सीढ़ी नहीं खींचेगा, कभी आपके पीछे आपकी गिबत, हाँ, नहीं आपकी गिबत नहीं करेगा। मैं आम गोरे की बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा। आम गोरा जो बड़ा सादा होता है, ठीक है, और जो दिल में वो मुंह में होती है, उसकी बात जबान पे वही होती है। तो कई दफा मुझे उन्होंने कहा, बहुत दफा मुझे कहा, क्योंकि हर साल मैं अमेरिका में वर्कशॉप्स कंडक्ट कराता हूँ, तो कई दफा उन्होंने मुझे कहा कि यू स्टे हियर, आप यहीं रह जाओ और हम वी विल स्टार्ट अ कंपनी और इसी ऑर्गेनाइजेशन को पाकिस्तान से आप यहीं ले आओ एंड वी आर विथ यू। मैं नहीं रुका, और शायद इसकी कोई ना कोई वजह थी। इसकी यही वजह थी कि अगर मोइज हुसैन साहब वहाँ चले जाते तो हमारे पास कौन होता फिर? नहीं, कोई और होता जरूर, मगर शायद होता ना हर इंसान के अंदर, जैसे डॉक्टर में भी स्पेशलिटी होती है। जो आंख का डॉक्टर होता है वो आंख ही का स्पेशलिस्ट होता है, वो दिल को नहीं देखता, दिल का माहिर, दिल का अमरस
अमराज का माहिर होता है, तो शायद माइंड साइंसेज में कोई और होता तो शायद वो कोई और तरीके से कुछ चीजें होती हैं मुझे सब कि अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को मखसूस किया होता है कुछ कामों के लिए, तो मुझे ऐसा फील होता है कि अल्लाह ताला ने आपसे जो काम करवाता है वो ब्लेस्ड, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह आपको दिया हुआ है कि आपके थ्रू अल्लाह ताला वो काम करवा रहा है, और इसी में उसने भी रिस्क भी रखा है हमारा। माशाल्लाह, बिल्कुल। मुझे सब हिप्नोटिज्म पे अच्छा, हमने बहुत सारी स्किल्स पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई, उस जमाने में कोई जानता भी नहीं था। सही। योगा किसी को पता नहीं था क्या होता है। सच्ची बात है, आज भी योगा बहुत सारे लोगों को नहीं पता। बहुत सारे पार्लर्स में योगा हो गया और बड़े योगी बन के लोग निकले, मगर असल योगा आज भी लोगों को नहीं पता कि क्या है। अच्छा, मैंने बहुत अरसे से कंटिन्यूसली मेरी ट्रैवलिंग है, पूरे पाकिस्तान में वर्कशॉप्स होते, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, फैसलाबाद हमने बंद कर दिया हालात की वजह से, पेशावर हमने बंद कर दिया, कोयटा बंद कर दिया, अभी 3 शहरों में। उसके अलावा इंटरनेशनल विजिट्स मेरी बहुत होती है, ठीक है। अब हुआ ये कि जब आप बाहर जाते हैं और बाहर से आप वापस आते हैं तो आप यहाँ का जब माहौल देखते हैं, लोगों की परेशानियाँ देखते हैं, तो आपको होता है कि कोई ऐसी चीज़ें बाहर से लेके आप आए कि जो पाकिस्तानी के लिए मुमकिन नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने हिप्नोसिस का कोर्स किया, 3 लेवल होते हैं, बेसिक, एडवांस, पे ट्रेनर बनते हैं आप, और मैं तो ट्रेनर के बाद डॉक्टरेट की उसके अंदर, राइट। ये 3 लेवल करने के लिए 3 दफा मैं अमेरिका गया, हर दफा आने जाने का हवाई जहाज का टिकट, वहां 14 दिन होटल में रहने का खर्चा, खाना पीना, उसके अलावा उनकी फीस बड़ी महंगी होती है, वो डॉलर में देते हैं। तो एक आम पाकिस्तानी जिसको हिप्नोसिस सीखने का शौक हो या हिप्नोथेरेपी सीखने का शौक हो, वो क्या 10-15 लाख रुपए खर्च करके जाए और सीख के आए, और आने के बाद अगर उसको कोई मुश्किल हो तो कौन उसको गाइड करेगा? सही। तो ये काम मैंने किया कि मैंने जी जाके ये सारी चीजें सीखा, ट्रेनर बन के वापिस आया, अब पाकिस्तान में बाकायदा इदारा बनाया, ये चीजें सिखाता हूँ। तो उनमें हिप्नोसिस है, 4 डायमेंशन मेरी अपनी तख्लीक है। अच्छा। और ये वाहिद मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट है जिसमें जो सैंपल होता है माल असल भी वही होता है, बाद में ये नहीं कि कंटेनर में माल डिफरेंट हो जाए जी। तो 4 डायमेंशन एक वर्कशॉप है माइंड ट्रेनिंग का जो सूफीज्म पे पूरा बेस्ड है, सूफीज्म के कॉन्सेप्ट। तो मगरिब में उसको बहुत पसंद किया जाता है, पाकिस्तान में भी हर 3 महीने बाद ये वर्कशॉप होता है, और उसमें हम इंसान को वाकई एक दिन में चेंज कर देते हैं, और इतना रिमार्केबल उसमें हम बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। तो वो हमारा अपना प्रोडक्ट है। डॉक्टर साहब, हम बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चाहूंगी हिप्नोसिस का मतलब वर्ड है हिप्नोस, ये ग्रीक वर्ड, इसका मतलब है स्लीप। तो किसी जमाने में जो हिप्नोटाइज करते थे लोग कहते थे कि सो जाते हैं लोग, तो उसको हिप्नोसिस। Does this really exist? It is now scientifically, it's a scientific subject, मेडिकल साइंस में है। सही। इस हद तक है कि अगर डेंटल सर्जरी में किसी को एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता, केमिकल एनेस्थीसिया, तो हिप्नोसिस के जरिए एनेस्थाइज किया जाता है। really? यूट्यूब पे मेरी कई वीडियोस हैं जिसमें मैंने बाकायदा सिरिंज डाली है लोगों के हाथ में, हिप्नोटाइज करके इसको सुन करके सुइयां डाल दी हाथों। मुझे सुइयां नहीं डलवानी, मुझे सिर्फ वो फीलिंग लेनी है कि does this really exist, because मुझे बड़ा एक क्रेज है इस चीज का। So can you do this to me? बिल्कुल सिंपल सी आप करना है, मगर मसला सिर्फ इतना है कि जो देख रहे हैं हमारे नाजरीन वो फॉलो ना करें। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप चली गई तो मैं आपको तो बाहर निकाल दूंगा, उनको कौन निकालेगा? उनको फिर अल्लाह ही निकालेगा। तो इसका बड़ा सिंपल सा है कि आप जब आपको हिप्नोटाइज करना हो किसी को या जिसको होना हो, उन दोनों के दरमियान जो है वो तीसरी कोई हिंड्रेंस ना हो, या आप डोंट कंसीडर एनीवन हियर। ठीक है, मुझे नहीं, आप करें। हाँ। मुझे फिक्र नहीं है, यू हैव टू, यू आर कॉन्शियस ना कि लाइट आपका, तीसरी लाइट आपकी बंद होनी चाहिए। अच्छा। बिकॉज अगर लाइट फेस पे आएगी और आप आंखें बंद करेंगी तो आपको तो रोशनी का सेंस होता है ना। हाँ। ठीक है, या फिर फ्लिकरिंग लाइट्स हो कि जो जल बुझ कर रही हो, उससे आप हिप्नोटाइज होते हैं। मगर आप आंखें बंद करें, मैं सिर्फ आपको 2-3 सजेशन देता हूं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलें जी, हिप्नोटाइज होने वाली हूं। उससे पहले मैं खुदाफिज कर दूं, क्या खुदा ना खास्ता मैं वापस शो के दरमियान नहीं आ सकती? नहीं, आप आ जाएंगे, आपने फिर शो करना है, डोंट वरी, सिर्फ मैं आपको एक्सपीरियंस करा रहा हूं। चलें जी। अच्छा, इंग्लिश में कराऊंगा, आप तो समझ लेंगे, तो इनको प्रॉब्लम ना हो हमारे नाज़रीन को। ओके, अज्यूम अ कंफर्टेबल पोजीशन। अच्छा, आप बिल्कुल कंफर्टेबल, या अनक्रॉस करें लेग्स को। ओके, आंखें बंद करनी। Now what I want you to do is I want you to imagine that you are breathing from your eyes.
And as you breathe from your eyes, I want you to feel this freshness of the air in your eyes, on your forehead, on your cheeks, your neck, your throat, all the way down into your shoulders, and going down all the way into your back, and the front part of your body, your chest, stomach, and allow your hands to just feel so heavy as if they are made up of iron. And I want you to think as if your hands are so heavy that if somebody tries to lift your hand, they can feel that your hands are 10 kg weight. And allow your mind just to think on what I am saying. And if you observe very closely, the fingers that are touching your dress, you can feel the sensation of the dress on your fingertips, on the palm, the skin of your palm. And allow this sensation to become stronger and stronger and stronger. And as it becomes stronger and stronger, I want you to feel the touch of the soles of your feet on the sandals that you are wearing. Think, is it slightly wet? Is the touch cool or warm? Your mind can actually go into any particular place that you direct your mind into. So I want you to go right there, feel your heels touching your sandals, the sole of your feet touching your sandals, and you can feel the sole of your feet, whether it is warm, and allow yourself to go deeper now. And as I count from 10 to 1, allow yourself to go deeper and deeper. And as you let yourself go deeper, 10, 9, feel going deeper and deeper, 8, 7, 6, deeper and deeper, 5, 4, 3, deeper and deeper, 2, 1, deeper and deeper. Now I'm going to count from 1 to 5. At the count of 5, open your eyes now. 1, 2, slowly, 3, 4, 5. Oh, really? It does work. Yes, oh it my works. God. Although आपके चेहरे पे lights थी. But I was so concentrating on your words that it was pin drop silence. खासकर आपने जो soles जो touch होते हैं ना उसको feel, और आपके हाथों को heaviness. Exactly, it's a lifetime experience of my life. Dr. Moiz Hussain is in my show, and I am being hypnotized. And it's a wonderful experience. Time बहुत कम है इसकी वजह से मुझे जल्दी टाटा गुड बाय करना पड़ रहा है. मोइज साहब बहुत शुक्रिया for giving your time, for coming in my show, for sharing so much with me, and I'm sure and I would love to invite you again in my show. ताकि आज मैंने लोगों के लिए नहीं, आज मैंने सिर्फ अपने लिए किया, ताकि आपसे कुछ बात हो सके. Thank you very much. बहुत शुक्रिया. And God bless you. और नंबर स्क्रीन पे हमारे चल रहा है, आप डॉक्टर मोइज हुसैन से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट हिम. और हमारा ईमेल एड्रेस है sns@suntv.pk. और इसी के साथ टाटा गुड बाय, खुदा हाफिज.